हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 ऑफ फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लेन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द फूल, Queen of Pentacles, Ace of Sword, Seven of Wands, King of Sword, bottom of the deck is Death card. Okay, so सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डेथ कार्ड। सो देखिए, आप किसी एंडिंग से ऑलरेडी गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, कहना चाहिए, वैसे गुजरने वाले हैं नहीं हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है ये काम। ओके, यहाँ पर अब आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड देखिए, अभी तक जो भी स्ट्रगल था ना, वो अब स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है। इट्स नाउ ऑलरेडी जो पेन था, जो सब कुछ आपने झेला है, वो अब ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। नाउ अब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, एंड इसके लिए वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। अपनी गलतियों से सीख जाइए। ओके, एंड जो पास्ट में हो गया है उसको फाइनली एंड कर दीजिए। अगर अभी तक कोई भी कहते हैं ना स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो उसको आपको ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है डेथ कार्ड से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है आपको क्योंकि जिस पर्सन से अभी भी आप डील कर रहे थे पास्ट में, जिससे अब आप एंड मान चुके हैं अपना रिलेशनशिप, लेकिन स्टिल आपका दिल बार बार उसकी तरफ ही जाने की कोशिश करता है, तो वो जो पर्सन है ना, वो अभी भी कन्फ्यूजन में ही है। ओके, ये पर्सन आपको अभी भी ऑप्शन की तरह ट्रीट करके चल रहा है, और इनके पास कोई और भी है जिसके लिए ये बेकरार हैं। ओके, जिससे मिलने के लिए बेकरार हैं। आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और नाउ इसी वजह से तो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच में। एंड फाइनली अब आपको पता चल चुका है कि ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो नाउ इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आगे भी आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि जो इसका मतलब साफ है ना कि वो आपको प्रायोरिटी नहीं समझते हैं, आप प्रायोरिटी नहीं हैं उनकी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। अगर आपने इससे एंड कर लिया है तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर भी कुछ आएगा ना, ये आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए बात करेंगे। क्यों, कोई भी अपने ऑप्शंस छोड़ना नहीं चाहता अनटिल अनलेस कि वो फाइनलाइज कर ले। ओके, तो ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट कर रहा है, आपसे बहुत इमोशनल होकर के बात करने वाले हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है वगैरह वगैरह। बहुत सारे बकवास जो करते ही हैं लोग बाग। ओके, बहुत झूठे झूठे वादे, वो सारे वादे आपको इस पर्सन से देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप भाग जाएंगे भाई, अब है ना, अब उनको कौन देखेगा। ओके, उनको ये चीज़ लग रही है कि अब तो टॉरस मुझे देखेगा भी नहीं। एंड अगर मान लो जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ वो अभी हैं, वो उनको डिच करके चले जाएं, देन व्हाट दे विल डू, ये दिमाग में है उनके। ओके, सो एस ऑफ कप्स इसीलिए आ रहा है निकल करके, लेकिन ये एस ऑफ कप्स बहुत सच्चा नहीं है। ओके, इमोशनल हैं वो, लेकिन
कह सकते हैं कि मगरमच्छ के आंसू हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन, मैंने कहा ना, इमोशनल हैं बट पूरी तरह से सच्चे नहीं हैं एंड आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करके चल रहे हैं। तो अभी भी अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं तो ये फुल कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ आपसे वही रोमांटिक बातें ज़बरदस्ती की, ओके, वो सारी चीज़ें आपसे अभी भी जारी रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो आप मेरी बात मान लेंगे एंड इस पर्सन को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप नहीं बात मानते हैं देन आप इनका असली रूप देखेंगे फिर से, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपको अभी मनाने की कोशिश करेंगे, देन अगेन फिर ये आपको गोस्ट कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है अब, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आप इनको सीरियसली लेते हैं। ओके, सो यही चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। वो अभी फ़िलहाल आपसे माफ़ी मांग सकते हैं लेकिन इनका ऐसा ही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड भी है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं और आपको इस बारे में पता चल चुका है। देन नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फिर से धोखा खाना है या फिर आगे मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि बैक स्टेप तो आप हुए हैं और इसका पेन ऑलरेडी आप झेल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए नई शुरुआत है, पर आपको अभी भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप ये पेन में दोबारा रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन तो पैशनेट दिखाई देगा आपके लिए इस हफ्ते। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इनके साथ एंड करके जा रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि आपने अब उनका एक ऑप्शन ख़त्म कर दिया है जो कि आप थे, एंड नाउ वो पर्सन भागे चले आएंगे। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। वैसे मैं बता दूँ ये फिर से ऑन एंड ऑफ रहेंगे। ओके, एंड ये प्ले कर रहे हैं। प्ले का मतलब ये है, समझ लो कि ये आपको मनाने तो आएंगे लेकिन फिर से आपकी वैल्यू वही रहेगी। ओके, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो इस पर्सन की बातों पे भरोसा करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत सरप्राइज़ करने वाले हैं आपको, बहुत रोना धोना रहेगा इनका, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो इस तरह की बातें करेंगे कि नहीं उसको छोड़ के मत जाओ, वो क्या करेंगे अपनी लाइफ में, फिर जी के क्या करूँगा, मैं अपनी नस काट लूँगा, ऐसी ऐसी बातें बकवास जो होती है ना। वैसे द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एनीवे इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं इस हफ्ते, फाइनल ब्रेकअप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको पता है ये फॉल्स फाउंडेशन पार्टी का था और इसके लिए एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा आपसे ज़्यादा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। द फुल एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रहा है कि अब आप बेसिकली पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते और आप इस पर्सन को ये चीज़ बताने वाले हैं कि आप अब पीछे मुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने अगर एक बार डिसीज़न ले लिया है तो आप अब इसको रिवर्स नहीं करना चाहेंगे, राइट। सो आप इस पर्सन को ये चीज़ बताने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाय द वे आप अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, और जो आपको डिज़र्व करता है उस पर्सन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, राइट। एंड ऐसे पर्सन को आप ढूंढना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वैसे मैं बता दूं ऐसे काफ़ी सारे पोटेंशियल पर्सन हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वो इसी वजह से अप्रोच नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, उनको ये नहीं पता कि वो रिलेशनशिप सिर्फ आपकी वजह से चल रही थी, राइट। सो अब फ़िलहाल आपके लिए यही चीज़ है कि यूनिवर्स बोल रहा है लीप ऑफ फेथ लीजिए, नई शुरुआत के लिए आगे बढ़िए और पीछे मुड़ कर के मत देखिएगा। ओके, क्योंकि आपको पीछे मुड़ना ही नहीं पड़ेगा जब आप एक बार आगे निकल जाएंगे तो। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बार बार आपके पास आते रहेंगे। अब की बार तो देखो, क्योंकि भाई आपको कौन ही छोड़ना चाहेगा, राइट।
क्योंकि आपके साथ कोई भी इंसान हो, वो समझ जाएगा कि हाँ ये पर्सन है जो जिसको कह सकते हैं मैरिज मटेरियल, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो पर्सन है, वही लालच कहते हैं ना, बुरी बला होती है, तो ये पर्सन इधर उधर ही भागते रहते हैं, राइट। तो अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि नहीं, इनके हाथ से तो ऐसा पर्सन निकल जाने वाला है, इनको सब बेवकूफ़ कहेंगे, राइट। सो इनको अब ये चीज़ लग रही है कि नहीं, आपको नहीं खोना है, आपको नहीं खोना है। तो इसलिए ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे, अब की बार ये मैरिज का ही प्रपोजल लेकर के आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है और तीखी बहस होने वाली है इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस एपिसोड से आप इस पर्सन से कुछ सवालात करने वाले हैं, सवालात भी ऐसे होंगे कि जो सच को रिवील करने वाले होंगे, और आप इस पर्सन से उनके बारे में डिटेल में पूछने वाले हैं कि क्या प्लान क्या है तुम्हारा, पहले ये बताओ। मुंह से कुछ भी निकलता है बोल देते हो क्या, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ सोर्ड्स से। सो यस, डेफिनेटली आप इस बार विक्टोरियस रहने वाले हैं अपने। इस बार आपका जो मुंह खुलेगा ना, वो इस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने वाले लैंग्वेज में होगा, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद कुछ ऐसा है कि आप इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर टेम्परेरीली, बट हाँ ब्लॉक करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। ये पर्सन मानने नहीं वाला, फिर से आपके पास आ जाएगा फेस करने के लिए आपको, और इस बार आप इनको आड़े हाथों लेने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड से आपका जो लैंग्वेज है वो मुझे बहुत कठोर दिखाई दे रहा है। एब्यूजिव नहीं है लेकिन कठोर है। डेफिनेटली आप इस पर्सन को इनका जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ का स्वाद चखाने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि आप इस पर्सन को खूब खरी खोटी सुनाने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी टॉरस, ओके, 7 ऑफ सोर्ड। देखिए ये जो पर्सन है ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं। आप कितना भी वेट करके देख लीजिए, आपको इनकी बातें अगर जेन्युइन लग भी रही होगी तो मैं आपको कहूँगा जस्ट वेट एंड वॉच, ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि आपको ये चीज़ इसी हफ्ते दिखाई दे जाएगी कि ये पर्सन अभी भी कुछ चोरी चकारी कर रहा है। चोरी चकारी का मतलब समझ जाइए कि आपसे चोरी से किसी और से मिलने जा रहा होगा, और आप इनको रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। उसके बाद आपको ही हर्ट होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि आप इन पे भरोसा करने की अगर सोच भी रहे हैं तो, ओके, नहीं सोच रहे हैं तो इट्स नेवर मैटर्स, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ऑब्वियसली पनौती निकलती है लाइफ से तो अबंडेंस ही आती है, और ब्लॉसमिंग होती है, यानी कि आपकी लाइफ में अब फूल खिलने वाले हैं, और वैसे मौसम भी ब्लॉसमिंग का ही है, ओके। सो अबंडेंस आ रही है। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।